जाते हैं तो गरुण जी को स्वागत के लिए राम जी वहाँ उठते हैं और उनको पूछते हैं, तो वो अपने दाएं पंख से एक तरह से लक्ष्मण जी को स्पर्श करते हैं तो वो चेतना में आ जाते हैं। क्योंकि ये होता है सम्मान की बतौर भी वही काम होता है, जैसे वहाँ हनुमान जी की आरती में भी आता है ना, बाएँ भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे। असुरों को मारने के लिए तो बाईं भुजा ही काफ़ी है, संतों को उतारने के लिए दाईं भुजा, इसलिए यहाँ भी उन्होंने दाएं पंख का ही उपयोग किया है और वो चेतनता जागी। तो प्रभु उनके स्वागत के लिए पूछते हैं और एक तरह से कि आप कौन हैं और कैसे हैं। तो वो वही कहते हैं कि प्रभु आप लीला में हैं, आप सब जानते हैं, और अगर तुम नर लीला कर रहे तो भी मैं आपका मित्र गुरुत्मान हूँ। क्योंकि लीला में इसलिए कही जा रही है बात कि वास्तव में गरुण जी तो उनके वाहन हैं, वाहक, जिसे कहना चाहिए ना वाहक ये होता है कि जो जिसको उसे ले जाता है। क्योंकि इसी वजह से हमारे यहाँ कहीं भी देखें तो वाहक का इतना महत्व होता है कि जहाँ जहाँ भी शिव जी भोले जी होंगे वहाँ नादिया जरूर होंगे, जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ मूषक जरूर होंगे, और यही कारण है जहाँ माता होंगी वहाँ शेर जरूर होंगे, और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ गरुण जरूर होंगे। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु ने, लेकिन क्या कि प्रभु तो यहाँ नरलीला कर रहे हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि आप कौन हैं। और वाहक से ही वाहन शब्द बना है, जो वाहन को हम कहते हैं कि उससे लाने ले जाने वाला। तो यहाँ ये चीज़ जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मुझे नारद मुनि ने भेजा था, इस तरह से मैं गरुण हूँ, और वो आते हैं और उस तरह से सब वहाँ सामान्य हो जाता है। तो होता क्या है, यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह राम वन गमन नहीं होता तो सती मोह नहीं होता, उसी तरह से यदि राम वन गमन नहीं होता तो गरुण जी को भी मोह नहीं होता। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि गरुण जी को मोह हो जाता है, वो भी सोचते हैं अरे ऐसे कैसे भैया प्रभु हैं इतने सामान्य। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो भी वहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी जाते हैं तो शिव जी भी समझ जाते हैं कि यार अच्छा ये वही एक तरह से रोग है जो पहले सती को हुआ है। तो वो उन्हें काकभूषण जी के पास भेजते हैं कि इस तरह से वहाँ पर जो रामायण की कथा चल रही आप उसका श्रवण करें, उससे करें। और ये क्या होता है कि मानस जी में एक तरह से ना ये जो कथा है कि 4 स्थानों पे एक साथ चल रही होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को सुना रहे होते हैं, और उधर क्या होता है प्रयागराज में ये माना जाता है कि जो याज्ञवल्क्य जी उन भारद्वाज जी को सुना रहे होते हैं। कैलाश पर प्रभु एक तरह से शंकर जी उनको माता पार्वती को सुना रहे होते हैं, उधर वो काकभूषण जी उनको गरुण जी को सुना रहे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये गरुण मोह होता है। अगर ये राम वन गमन नहीं होता तो गरुण मोह नहीं होता। इधर क्या होता है जब गरुण जी चले जाते हैं तो सब वानरों में उल्लास और वो होता है, तो वो एक तरह से जय घोष कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि अब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई सागर तो बीच में है नहीं सेतु। अब तो क्या है कि एक शिविर पर वो है और एक उनके, तो उनकी ध्वनि जब वहाँ पहुँचती है तो सब राक्षसों में होता है ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये क्या है। वहाँ पर तुरंत रुका जाता है। वो रावण प्रहस से कहते हैं कि ज़रा ये जानकारी करो चर भेज के कि क्या है। तो तुरंत वहाँ पर चर भेजे जाते हैं और वो जब लौट कर बताते हैं तो वहाँ सब कुछ सामान्य, वहाँ कहीं किसी को किसी तरह का घाव भी नहीं है। तो रावण भी एक तरह से चौंक जाता है कि चलो ये बात समझ में आती है कि भाई घाव ठीक हो सकते हैं, अंग प्रत्यंग हो सकते हैं, लेकिन जो एक तरह से जो नाग हैं उसका कैसे हो गया। क्योंकि उनको ये लगा कि संजीवनी और वो तो आ गई है, पर वो उनका ध्यान गरुण जी पे नहीं गया। और यह चीज़ ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि वास्तव में जो नाग हैं इसको हम इस तरह माने कि उनका आना बुलाना इसलिए बड़ी बात नहीं है। द्वापर में भी अगर हम ये देखें कि जब महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के बेटे जन्मेजय थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने जब वो यज्ञ किया तो सारे नागों का उसमें वो किया था, क्योंकि परीक्षित जी की जो मृत्यु का कारण वो तक्षक नाग ही बना था। तो किस तरह से आह्वान करना और किस तरह से उसको वो करना है, ये मंत्रों के द्वारा होता है। और आज भी हम साधारण से इतना तो समझ लेते हैं, जब सपेरा भी बीन बजाता है तो कहीं ना कहीं से नाग निकल के आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये उस समय की वो व्यवस्थाएं थीं जिनको जो उसके विशेषज्ञ थे कर पाते थे।
तो उसको ये लगता है, लेकिन अब उसे लगा कि मेघनाद से भी जिक्र हुआ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पर तुरंत अगले उसकी तैयारी करते हैं रावण। और धूम्राक्ष एक तरह से एक उनका वो होता है सैनिक, उससे वो ये कहते हैं भाई अगली बार तुम्हें अब जाना है और बिल्कुल उसमें कहीं भी किसी से प्रमाद नहीं करना, राम को मारने में तुरंत उसे मारना है। क्योंकि धूम्राक्ष भी समझ गया उसका काल अब उसके ऊपर चल रहा है, तो वो एक तरह से मना तो कर ही सकता, और वो जाने के लिए फिर तैयार होता है। धूम्राक्ष भी वहाँ युद्ध करने के लिए आता है, तो उसे पता था कि होना तो उसका भी वही है, वो वहाँ आता है।